जैसे फर्स्ट क्वेश्चन 2 की पावर 2/3 इंटू में 2 की पावर 1/5, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब इसको छोटे से छोटे तरीके में आप किस तरह से लिख सकते हो, इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, मतलब इसको सिंपल वे में लिखना है। तो बेस, इसको बेस बोलते हैं, ये पावर होती है। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। नीचे 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये जो पावर है ना वो ऐड हो जाएंगी। तो 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5, ठीक है। अब इनका एलसीएम लेंगे तो 3 और 5 का एलसीएम आएगा 15। तो हम इसका एलसीएम जब सॉल्व करेंगे, 3 को जब 15 से डिवाइड करोगे तो 5 मतलब 10 प्लस 3, 1 की मल्टीप्लाई 3, तो आप लिख दोगे 2 की पावर 13 अपॉन में 15। मतलब ये जो क्वेश्चन है इसका सिंपल वे ये है। और सेकंड क्वेश्चन है, जैसे आपको दे रखा है 1/3 की पावर 3 इसकी पावर 7 है, इसको सॉल्व करना है। सिंपल वे में किस तरह से लिख सकते हैं कि पूरे ब्रैकेट के ऊपर पावर है, तो इसका मतलब ये पावर ऊपर भी है और ये पावर नीचे भी है। तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आता है, और ये पावर मल्टीप्लाई में है, ठीक है। 3 की पावर 3 तो है ही, ये ब्रैकेट का साइन है, ऊपर 7 है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे 21, ठीक है। ये आ गया। थर्ड क्वेश्चन आप है 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। तो देखिए 11 की पावर 1/2 तो है ही, यहाँ पे 11 की पावर 1/4 है। तो ये दोनों अगर सेम होते तो पूरा ब्रैकेट लगा के हम इसको बाहर लिख सकते हैं, जैसे ये था, ठीक है। लेकिन इसकी पावर अलग है, इसकी पावर अलग है, तो जो डिनोमिनेटर में है जब हम उसको ऊपर ले जाते हैं तो वो साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ। जैसे 1/x की पावर 2 है, अगर हम इस x को ऊपर ले जाना होता है, अगर हमें इस x को ऊपर ले जाना है तो x की जो पावर है ना वो नेगेटिव हो जाएगी, ओके। ऐसे अगर x की पावर -3 है, मान लो नीचे नेगेटिव होती, अगर हम इसको ऊपर ले जाने की ज़रूरत होती है, अगर हम इसको यूज़ करेंगे ऊपर, तो ये x की पावर 3 हो जाएगा पॉजिटिव। मतलब जब डिनोमिनेटर को हम ऊपर ले जाते हैं तो साइन चेंज होता है, पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है x कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे 1/4 की पावर 2 है तो इसको 1 मल्टीप्लाई 4 की पावर -2 इस टाइप से हो सकता है। और 1/4 की पावर -2 होता तो 1 मल्टीप्लाई 4 की पावर 2 इस टाइप से होता, ठीक। तो इस तरह से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 11 की पावर 1/2 और ये जो 11 की 1/4 है इसको ऊपर ले जाएंगे, नेगेटिव का साइन आएगा, ओके। अब देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन जैसा हो गया, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 11 1/2 ऐड होना है और यहाँ पे नेगेटिव का साइन है। दो साइन जब एक साथ हो तो ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। 11 पावर 1/4 माइनस 1/4, जब ब्रैकेट होती है एक प्लस का एक माइनस, तो माइनस का ही साइन आता है। 11 की पावर एलसीएम लेंगे 2 और 4 का 4, 2 - 1 इसका 11 की 1/4। इसका सिंपल वे ये होता है। अब देखो फोर्थ, 7 की 1/2 मल्टीप्लाई 8 की 1/2। देखो अगर पावर सेम है, देखो यहाँ तो क्या था, बेस सेम था, बेस सेम था, पावर ऐड हो गई। लेकिन अगर पावर सेम है तो क्या करना है, ये मल्टीप्लाई में है ना, पावर सेम है तो 7, इस पॉइंट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 1/2 मल्टीप्लाई 8 की 1/2, इसका मतलब 7 मल्टीप्लाई 8 और उसकी 1/2, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 56 की 1/2, ठीक है। ये अब दूसरी फॉर्म होती है, दूसरा एग्जाम्पल है, सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है, देखिए 3 + √3 और ब्रैकेट में है 2 + √2, इनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो पहले जैसे दो नंबर हैं, यहाँ भी दो नंबर हैं,
ठीक है, उनकी मल्टीप्लाई करना है। पहले सिंपल तरीका, एक डिजिट लो, उसको कंप्लीट से मल्टीप्लाई करो, फिर जो बीच में साइन है वो साइन लिखो, फिर दूसरी लो, फिर से पूरी से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 3 2 6 प्लस 3 करेंगे तो 3√2, क्योंकि ये रूट में है। ये प्लस का यहाँ पे जो साइन है ना वो साइन लिखो, फिर प्लस √3 और 2 की करेंगे तो 2√3 प्लस में √3√2 इक्वल टू 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस 2 चीज़ें अगर क्या है, ये भी रूट में है, ये भी रूट में, बीच में मल्टीप्लाई है, तो इनको अंदर ले जाओ, मतलब 3 × 2 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस √6। ये सॉल्व हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं सेकंड। 3 प्लस √3 3 माइनस √3। ये देखो, इसको देखने से ही क्लियर हो गया, इसको पूरे से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये फॉर्मूला है a माइनस बी और a प्लस बी। फॉर्मूला क्या, a² माइनस b²। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो देखने से ही देखो, a माइनस बी a प्लस बी, मतलब दो नंबर अगर सेम हैं, बस उनमें साइन में ही फ़र्क है बीच में, तो ये फॉर्मूला होता है a² माइनस b², मतलब उन दोनों का स्क्वायर करके बीच में माइनस का साइन होता है। देखो, ये 3 प्लस √3 है, ये 3 माइनस √3 है। दोनों a और a 3 है, b √3 है, दोनों सेम है लेकिन साइन अलग अलग है। तो इसका मतलब ये क्या है, 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। 9 माइनस में रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो 3, ये आ गया 6। ठीक, थर्ड है √5 प्लस √2 इसका स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला देख लो, पहले a प्लस वाला है तो a प्लस b का स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। ये जो दो नंबर हैं उनका स्क्वायर किसके बराबर होता है, पहले नंबर का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, प्लस में 2 करके दोनों की मल्टीप्लाई। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला ये होता है, ये भी फॉर्मूला है। ठीक है, ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, ये आपको याद रखनी है। वैसे हम सिंपल वे में कर सकते हैं, स्क्वायर है तो मतलब यही नंबर 2 बार लिखना है। फिर आप जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में समझाया था, एक नंबर लेके कंप्लीट से मल्टीप्लाई, फिर दूसरा लेके पूरे से मल्टीप्लाई। उससे अच्छा है कि जब हमें पता है फॉर्मूला तो उसी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2, √5 √2, स्क्वायर से रूट, तो 5 प्लस 2 प्लस 2, √5 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देखो √a इंटू √b, तो इसका मतलब होता है √ab, मतलब √ab। इस टाइप से हम लिख सकते हैं। अगर बीच में प्लस या माइनस का साइन होता तब हम ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन मल्टीप्लाई में हम इस टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, 5 to 7 प्लस में 2√10, ये हो गया। अब ये लास्ट क्वेश्चन एक, √5 माइनस √2, √5 प्लस √2। तो देखो ए √5 √2 सेम है ना दोनों, ए भी, लेकिन साइन का फ़र्क है बस, ये माइनस है ये प्लस है। तो ये जो फॉर्मूला था, एक प्लस का एक माइनस का, और दोनों डिजिट अगर सेम होती हैं तो a² माइनस b²। तो इसमें क्या है, √5 का स्क्वायर माइनस में √2 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 5 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा 3। ओके बच्चों, ठीक है। अब कल लास्ट है, उसमें आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके बाय, ध्यान रखना, टेक केयर।